औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Today we are going to study fluid flow. देखें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि फ्लूइड का क्या मतलब है. एनीथिंग विच कैन फ्लो, any substance या a substance which can flow is called fluid. Okay. और फिर हमने पढ़ा था कि फ्लूइड असल में क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कोहेसिव फोर्सेस के ज़रिए दे हेल्ड टुगेदर टू ईच अदर. ओके. अब हम फ्लूइड फ्लो के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि फ्लूइड जो है वो किस तरह फ्लो करती है. ठीक है. और फिर हम एक आइडियल फ्लूइड के मॉडल को डिज़ाइन करेंगे कि अगर एक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल आइडियल है, ठीक है, तो उस आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होनी चाहिए. सो वी विल मेक a particular model for an ideal fluid. लेकिन पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस. हमारे पास फ्लूइड जो है वो दो तरह से फ़्लो करती है. ठीक है. एक को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ़्लो या इसे कहते हैं लैमिना फ़्लो. स्ट्रीम लाइन फ़्लो या लैमिना फ़्लो. लैमिनार ना, इसमें आर साइलेंट है. ओके. लैमिना फ़्लो. तो स्ट्रीम लाइन फ़्लो या लैमिना फ़्लो का क्या मतलब है. वी से द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड is said to be streamlined या lamina if each and every particle of a fluid that passes through a particular point moves exactly the same path as followed by the particles that have passed through that point earlier. देखिए इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्लूइड जो है वो इस तरह मूव कर रही. देखें, इट इज़ सपोज दिस इज़ वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड, दिस इज़ अनदर लेयर. ठीक है. दिस इज़ अनदर लेयर वगैरह वगैरह. तो स्ट्रीम लाइन फ़्लो या लैमिना फ़्लो का क्या मतलब है. देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेयर है और मैं इधर एक पार्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करूं कि दिस इज़ अ पार्टिकुलर पॉइंट, और लेट अस सपोज इस पॉइंट से इस लेयर के ऊपर एक पार्टिकल, मसलन पार्टिकल ए जो है वो इस पॉइंट से गुज़र जाता है. पार्टिकल ए इससे गुज़र जाता है. इसके बाद आप देखिए अनदर पार्टिकल इज कमिंग बी, वो भी सेम पॉइंट से गुज़र जाता है. फिर अनदर पार्टिकल इज कमिंग, वो भी सेम पॉइंट से गुज़र जाता है. इसका मतलब है कि इस लेयर के ऊपर जो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है इससे पार्टिकल ए भी गुज़रा, इसके बाद बी जो है वो भी गुज़रा, सी भी गुज़रा. सपोज़ पार्टिकल बी जो है, डी जो है वो भी इस पॉइंट से गुज़र रहा है. तो इसका मतलब है कि इस फ्लूइड की जो फ़्लो है दिस विल बी streamline flow, this will be a smooth flow, this will be a regular flow. अब मसलन देखें इस लेयर के ऊपर अगर आप एक पॉइंट कंसिडर करें और लेट अस सपोज एक पार्टिकल ए आ रहा है, इससे गुज़र रहा है, इसके बाद बी भी इससे गुज़र रहा है, सी भी इससे गुज़र रहा है. ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज़ लैमिना या स्ट्रीम लाइन या स्मूथ फ्लो. लेकिन याद रखिए ये तब पॉसिबल है अगर इस लेयर और इस लेयर की वेलोसिटी आपस में बराबर हों. अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में बराबर हों तो इस फ्लूइड की जो फ्लो है इट विल बी स्मूथ फ्लो, इट विल बी अ स्ट्रीम लाइन फ्लो. यानी स्ट्रीम लाइन फ़्लो के लिए ज़रूरी क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में
यहाँ पर जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है, इफ दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन का मतलब है स्मूथ फ्लो। इन अदर वर्ड्स देखें, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिना फ्लो का क्या मतलब है? द स्मूथ एंड regular flow of a fluid is called streamline flow. Streamline, yeah, this is called laminar flow. ठीक है, ये तब पॉसिबल है अगर इन तमाम लेयर्स की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो। और आप गौर से सुने, अगर इन तमाम लेयर्स की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। देखें, दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि इस लेयर के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही पाथ में जा रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ये तब पॉसिबल है इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी लेयर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और इफ़ यू कंसिडर सपोज अ पॉइंट हेयर, तो इस पॉइंट से इफ़ पार्टिकल ए इज़ गोइंग, पार्टिकल बी इज़ गोइंग, पार्टिकल सी, यानी इस लेयर के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तमाम पार्टिकल्स अगर इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये फ़्लो स्ट्रीम लाइन है या लैमिना है। सो इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रीम लाइन या लैमिना फ्लो का क्या मतलब है? स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, या इसे कहते हैं लैमिना फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो, या इसे हम कहते हैं रेगुलर फ्लो। बहरहाल, द स्मूथ एंड द रेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन या लैमिना फ्लो। ठीक है, और ये तब पॉसिबल है अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं करती। सो द फ्लो विल बी स्ट्रीम लाइन या द फ्लो विल बी लैमिना। याद रखें, अगर ये वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है तो आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी एक ख़ास वेलोसिटी के बाद, ठीक है, फिर ये फ़्लो जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, और उसे फिर हम लैमिना या स्ट्रीम लाइन फ़्लो नहीं कहते। इसे फिर हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस फ्लो टू बी, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, इसे टर्बुलेंट, या इसे इसके लिए एक दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कायोटिक फ्लो। कायोटिक, ओके, CHAOTIC, कायोटिक फ्लो। तो देखिए, टर्बुलेंट या कायोटिक फ्लो का क्या मतलब है? ठीक है, सिंपली हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द irregular flow, the irregular flow of a fluid is called turbulent या और कायोटिक फ्लो। ठीक है, याद रखिए, फ्लो
कब टर्बुलेंट या कायोटिक बन जाती है? आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी जब किसी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वेलोसिटी जब बढ़ जाती है तो लेयर्स पर स्मूथ फ्लो नहीं करती, बल्कि वो लेयर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। देखिए, दे आर क्रॉस इन ईच अदर लाइक दिस। देखें, फिर वो लेयर्स इस तरह हो जाती हैं। मसलन लेट अस सपोज one layer is going like this, another layer is going like this, another layer is going like this। तब देखिए ये लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, अब ये सारे पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर पॉइंट से नहीं गुजर जाते, बल्कि इनके वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है वो दोनों चेंज हो जाती हैं। और जब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। और जब लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करती है तो फिर इसे हम स्मूथ फ्लो या रेगुलर फ्लो या इसे स्ट्रीमलाइन या लैमिना फ्लो नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो या इसे कहते हैं कायोटिक फ्लो। आपने अगर ये जो इनकी भट्टियाँ होती है वो उससे जो धुआं निकल जाते, तो शुरू में आपने अगर गौर से देखा हो, शुरू में वो थोड़ी सी जो है वो फ्लो रेगुलर होती है, वो स्ट्रीमलाइन होती है। लेकिन जब ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो आपको पता है पार्टिकल्स की, ठीक है, धुएं के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट हो जाती है। तो फिर वो पार्टिकल्स, वो लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करके इससे एक टर्बुलेंट फ्लो जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो का सिंपली मतलब है इर्रेगुलर फ्लो, कायोटिक फ्लो। ठीक है, इर्रेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो देखें स्ट्रीमलाइन फ्लो में लेयर्स, इन तमाम लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है तो इसका मतलब है कि लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और जब लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती तो उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो व्हाट हैपन्स, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस तो इस फ्लो में डिस्टर्बेंस आ जाती है, इस फ्लो में एक डिसऑर्डरनेस आ जाती है, और इस डिसऑर्डरनेस की वजह से ये लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो जब ये लेयर्स, देखें, ये लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये स्मूथ फ्लो नहीं है, ऐसे फ्लो को फिर हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तासु टचरता कालाम ततलिए मदेन बहरेन तटुरल ताग सिंधिया गट गट काणी पके नागई की चिटमो बफ्लोटी अगर टर्बुलेंट फ्लो दा जटा चे ओबद यो तरफ नाराजी और मुख्तलिफ कानों सारा स्ट्राइक की कोलिजन व सारा की और डायरेक्शन चेंज शी ब्या बबल डायरेक्शन की शी ब्या बबल डायरेक्शन की शी, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पर दरिया में नीचे पत्थर ना हो, रेत हो, तासु बली दिली कम जे पसीन के लांदे शिड हुई, ठीक ना, तो वहाँ पर वाटर जो है वो स्मूथ फ्लो करता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है, शोर भी नहीं करता। लेकिन जहाँ पर किसी रिवर में पत्थर वगैरह होते हैं तो पत्थर की वजह से पानी का जो फ्लो होता है, जो लेयर्स होते हैं उनकी वेलोसिटी, डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड वगैरह में चेंज हो जाती है, तो लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करके फ्लो जो है वो डिस्टर्ब करती है, और ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, या आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो वो जब वो सिगरेट का जो धुआं होता है उसके मुंह में होता है और वो फिर वो बाहर निकाल लेते हैं, तो शुरू में वो उसमें थोड़ी सी वो स्मूथनेस होती है, वो रेगुलरिटी होती है, लेकिन इसके बाद वो स्मोक के जो डिफरेंट लेयर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस करके बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर
वेलोसिटी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाती है, आपने अगर गौर से देखा हो। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ रही है, फिर बर्नौली इक्वेशन आ रही है। तो ये जो इक्वेशंस हैं या जो बेसिक प्रिंसिपल्स है फ्लूइड डायनामिक्स के लिए, इसे जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इसे आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं। इसी वजह से हम एक आइडियल फ्लूइड मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, इसको मतलब ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और एक आइडियल फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए व्हाट इज मेंट बाय आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब है? जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसके बाद या बर्नौली इक्वेशन है, तो वो हम रियल फ्लूइड्स को ना पहले आइडियल फ्लूइड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखें आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी ये है कि अ फ्लूइड विच इज़ नंबर 1 नॉन वेस्टस। ठीक है, अ फ्लूइड विच इज़ नॉन वेस्टस। नॉन वेस्टस, नॉन वेस्टस फ्लूइड को आइडियल कहते हैं। ठीक है, नॉन वेस्टस फ्लूइड का क्या मतलब है? नॉन वेस्टस फ्लूइड का मतलब है ऐसे फ्लूइड को नॉन वेस्टस कहते हैं जिसके लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल हो। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंटरनल फ्रिक्शन का क्या मतलब है? इंटरनल फ्रिक्शन का बेसिकली मतलब है विस्कोसिटी, जो हमने डिटेल में पढ़ा था कि इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो ऐसे फ्लूइड को आइडियल कहते हैं जो नॉन वेस्टस हो, यानी जिसके लेयर्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो। ठीक है, यानी अ फ्लूइड is said to be non-viscous if the internal friction among its layers या molecules is negligible। ठीक है, ऐसी फ्लूइड जिसके मॉलिक्यूल्स या लेयर्स में इंटरनल फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो। इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब है जिसकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल हो। ठीक है, यानी विस्कोसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, उसे हम कहते हैं नॉन वेस्टस फ्लूइड। और नॉन वेस्टस फ्लूइड को वी विल कॉल आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो नंबर 1 है कि आइडियल फ्लूइड की नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी नॉन वेस्टस। याद रखें नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो है कि इट्स फ्लो शुड बी स्टेडी, स्टेडी फ्लो। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की जो फ्लो है इट शुड बी स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो का याद रखें सिंपली मतलब है लैमिना फ्लो। ठीक है, यानी इसकी जो फ्लो है इट शुड बी लैमिना फ्लो। लैमिना फ्लो का मतलब है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर फ्लो बिल्कुल स्टेडी है, ठीक है, यानी लैमिना है या स्ट्रीम लाइन फ्लो है। स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो हर पॉइंट पे रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिए अगर हर पॉइंट पे, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट,
तो ऐसे फ्लूइड को फिर हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। और ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो या लैमिना फ्लो। याद रखिए आइडियल फ्लूइड की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब है, याद रखिए इनकम्प्रेसिबल का सिंपली मतलब है कि इट्स डेंसिटी शुड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो याद रखिए ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये भी आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, यानी डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। और याद रखिए नंबर 4th प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी इररोटेशनल, 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 ठीक है। इररोटेशनल का क्या मतलब है? इररोटेशनल का मतलब ये है कि अगर आप इस फ्लूइड में किसी बॉडी को रखें, किसी चीज़ को रखें और वो रोटेशन प्रोड्यूस ना करें। अब मसलन देखें, इट्स वेरी सिंपल। सपोज अगर ये एक फ्लूइड है, दिस इज़ लेयर नंबर 1, दिस इज़ लेयर नंबर 2, दिस इज़ लेयर नंबर 3, दिस इज़ लेयर नंबर 4। हमने पढ़ा कि लैमिना फ्लो में, स्ट्रीम लाइन फ्लो में इस लेयर की जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अगर सेम है, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, द फ्लो विल बी लैमिना, द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, ठीक है ना। तो ये तब पॉसिबल है अगर हर लेयर की वेलोसिटी सेम है और तमाम पॉइंट्स पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है, तो द फ्लो विल बी लैमिना। तो इस फ्लूइड के अंदर देखिए, अगर आप किसी बॉडी को रखें, मसलन यहाँ पर मैं एक स्टिक रख रहा हूँ, देखिए दिस इज़ अ स्टिक। अगर आप इसमें किसी स्टिक को रखें तो देखो ए वेलोसिटी यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर सेम है। तो फॉर एग्जांपल एट एनी टाइम t, फॉर एग्जांपल एट t इज इक्वल टू 0, अगर ये रॉड इधर है तो आफ्टर 1 सेकेंड द रॉड विल बी सपोज हेयर। और आप देखें द रॉड विल बी हेयर मीन्स कि देयर इज़ नो रोटेशन इन द रॉड, इस रॉड में कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन याद रखें अगर ये इस तरह नहीं है, देखो look at, for example अगर यहाँ पर सपोज इस लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी और कम है, यहाँ पर वेलोसिटी और कम है, और आप इस फ्लूइड में किसी रॉड को रखें, तो अब गौर से देखें यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा का मतलब है कि ये लेयर इस रॉड को ज़्यादा पुश करेगी, ये कम पुश करेगी, ये और कम पुश करेगी, ये और कम पुश करेगी। तो अब देखिए व्हाट विल हैपन टू द रॉड, द रॉड विल बी आफ्टर सम टाइम टी, द रॉड विल बी लाइक दिस। आप देखें द रॉड विल रोटेट, इस रॉड का ये वाली जो एंड है, जो साइड है, ये ज़्यादा मूव करेगा, ये कम मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इधर वेलोसिटी ज़्यादा है और इधर वेलोसिटी कम है, तो ये रॉड इस तरह मूव करेगी, इट विल शो रोटेशन। तो इसका मतलब है कि ये आइडियल फ्लूइड नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फ्लूइड में किसी बॉडी को रखें तो द बॉडी शोज रोटेशन, ये इररोटेशनल फ्लूइड नहीं है। लेकिन ये वाली जो फ्लूइड है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, देखिए दिस वन, यहाँ पर इफ़ यू सी तमाम लेयर्स की वेलोसिटी सेम है, तो तमाम लेयर्स की वेलोसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये रॉड ट्रांसलेशन कर रहा है, नो रोटेशनल इफेक्ट इज देयर। इसी वजह से इस फ्लूइड को हम कहते हैं इररोटेशनल फ्लूइड, और इररोटेशनल फ्लूइड का मतलब है आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इररोटेशनल फ्लूइड का मतलब है आइडियल फ्लूइड। शाबाश।
और याद रखिए आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी ये है कि इट्स टेम्परेचर शुड रिमेन द सेम। देखिए अगर टेम्परेचर सेम है, इट्स टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड्स तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और अगर आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो विस्कोसिटी डजंट रिमेन इफ़ यू डिस्टर्ब द टेम्परेचर, इफ़ यू vary the temperature of a fluid, so what happens, viscosity doesn't remain constant. if viscosity doesn't remain constant तो इसका मतलब है फ्लूइड आइडियल नहीं है। तो इसके लिए जो फोर्थ कंडीशन है या फिफ्थ कंडीशन है, वट एवर इट मे बी, दिस इज़ द फिफ्थ कंडीशन। जो फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि इसका जो टेम्परेचर है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि इट शुड बी नॉन वेस्टस, तो नॉन वेस्टस मीन्स द इंटरनल फ्रैक्शन शुड बी नेग्लेजिबल, द विस्कोसिटी शुड बी नेग्लेजिबल, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी है दैट इज़ डिस्टर्ब, देयरफॉर इट विल नॉट बी आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है अ फ्लूइड नंबर 1 विच इज़ नॉन वेस्टस, नंबर 2 if it has got a steady flow, number 3 it should be incompressible, number 4 it should be irrotational, and number 5 the temperature of the fluid should remain constant. So any fluid which satisfies these 5 conditions, that fluid is said to be ideal. अच्छा एक बात आप याद रखें, आइडियल का मतलब है विच प्रैक्टिकली डजंट एग्जिस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर द गैसेस, तो गैसेस की प्रॉपर्टी ये है कि उनकी विस्कोसिटी क्या है, नेग्लेजिबल। अगरचे गैसेस की विस्कोसिटी नेग्लेजिबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट इनकम्प्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल। देखिए गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी दे डोंट हैव कांस्टेंट डेंसिटी। आप इनको कंप्रेस करें तो डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्रेस ना करें तो डेंसिटी फिर कम हो जाती है। तो याद रखें अगरचे गैसेस जो है वो नॉन वेस्टस है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन दे आर नॉट इनकम्प्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल। इफ़ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल लिक्विड्स, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। हम लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है वो कंडीशन ओबे करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेस्टस। लिक्विड जो हैं फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर वाटर और ग्लिसरीन, या फॉर एग्जांपल मिथानॉल, इथानॉल, ठीक है, या पेट्रोल, डीजल, तो देखिए दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेस्टस, ठीक है। तो इसका मतलब है आइडियल फ्लूइड उसे कहते हैं जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन वेस्टस हो। इसी वजह से गैसेस और लिक्विड्स, गैसेस को भी हम आइडियल फ्लूइड्स नहीं कह सकते, ना लिक्विड्स, ना रियल लिक्विड्स को, ना रियल गैसेस को हम आइडियल फ्लूइड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है अ फ्लूइड नंबर 1 विच इज़ नॉन वेस्टस, नंबर 2 इफ़ इट हैज़ गॉट अ स्टेडी फ्लो, अ लैमिना फ्लो, नंबर 3 इफ़ इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, नंबर 4 इफ़ इट इज़ इर्रोटेशनल। इर्रोटेशनल का मतलब है कि अगर आप इसमें किसी बॉडी को रखें और वो बॉडी रोटेशन शो नहीं करती, ये तब पॉसिबल है इफ़ ऑल द लेयर्स हैव गॉट द सेम वेलोसिटी, ठीक है, तो दैट विल बी इर्रोटेशनल। एंड द लास्ट condition is that is it should have a constant temperature, because temperature can disturb viscosity. Therefore if the temperature remains constant तो ऐसे फ्लूइड को फिर हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।